तो जनरल स्टडी पेपर 2 जेपीएससी का सॉल्यूशन लेके हम लोग आए हुए हैं। तो सेट 2 है ये, और इसके क्वेश्चंस आंसर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो शुरू करने से पहले यही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? ऑप्शंस है ए धारा 40, बी धारा 41, सी धारा 21 और डी धारा 20। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 21, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 2। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? ऑप्शंस हमारे यहाँ है ए राजस्व अधिकारी, बी अंचल अधिकारी, सी राज्य सरकार और डी उपायुक्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्व अधिकारी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कोरकर भूमि को जाना जाता है। ऑप्शंस हैं हमारे ए में जल शासन, बी अरियत, सी यह सभी और डी बाभला खानवत। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी अरियत। कोरकर भूमि को अरियत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? तो ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ सवाल है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2013 में। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। पांचवा क्वेश्चन है हमारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया है। ये कब अधिनियमित किया गया है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, यानी जिसे हम CNT के नाम पे शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास ए 11 नवंबर 1908, बी 11 अक्टूबर 1908, सी 11 दिसंबर 1908 और डी 11 मार्च 1908। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 11 नवंबर 1908। इसी समय CNT एक्ट को अधिनियमित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सांथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसे SPT के नाम से भी जानते हैं, कि कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? जो ट्रांसफ़र किया जाता है रैयतों का अधिकार, ठीक है, उसके लिए कौन सी धारा प्रावधान करती है ये अधिनियम SPT? उसके ऑप्शंस हैं ए धारा 14, बी धारा 20, सी धारा 19 और डी धारा 21। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 21। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और ये सेट हमारा पेपर 2 का है और सेट है हमारा बी। तो अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है बंजर भूमि की बंदोबस्ती के निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जा रही। यहाँ पे पूछा जा रहा है, यह सवाल ये है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, कब किया जा सकता है अगर उस पर खेती नहीं की जा रही है। तो ऑप्शन हमारे पास है 7 साल, बी 5 साल, सी 9 साल और डी 3 साल। तो इसका हमारा राइट आंसर है डी 3 साल। 3 सालों के बाद अगर उस खेती पे बंजर भूमि पे बंदोबस्ती अगर निरस्त किया जा सकता है, अगर उस पर 3 सालों तक खेती नहीं होती है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा काश्तकारी के वर्ग में से नहीं है? ऑप्शन हमारा है ए रैयत, बी मुंडारी खूंट कट्टीदार, सी भुईहरी खूंट कटीदार और डी भूधारक। तो इसका जो राइट
आंसर है वो है आंसर सी, भूधारक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको फिर से बता दूं, ये पेपर 2 का सीरीज़ बी है। जेपीएससी पेपर 2 जनरल स्टडीज़ सीरीज़ बी का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आपसे फिर से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। सांथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। ऑप्शन है हमारा बाध हेतु के उत्पन्न होने के 3 साल के भीतर, बाध हेतु के उत्पन्न होने के 7 साल के भीतर, वाद हेतु उत्पन्न होने के 5 साल के भीतर, और डी वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर। तो हमारा इसका राइट आंसर है आंसर सी, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 5 साल के भीतर ही इसके अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है सांथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10, उस पर हम आते हैं। सांथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। ऑप्शन धारा 70, ऑप्शन बी धारा 50, ऑप्शन सी धारा 40 और ऑप्शन डी धारा 60। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए, धारा 70 धारा 70 के तहत ही सांथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सांथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी एसपीटी की कौन सी धारा रैयत भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? इसके ऑप्शन हैं हमारे पास। ऑप्शन ए धारा 43, ऑप्शन बी धारा 22, ऑप्शन सी धारा 42, ऑप्शन डी धारा 23। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन डी, धारा 23। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। सवाल नंबर हमारा है 12। झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन के किराए के अंतर्गत नहीं होगा। तो हमारा यहाँ ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 महीने किराए से, बी 7 महीने किराए से, सी 2 महीने किराए से, या डी 1 महीने किराए से। झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में इस चीज़ को वर्णित किया गया है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2 महीने। जी हाँ, 2 महीने से ज़्यादा का किराए का लेन देन नहीं किया जा सकता। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे। जोजो हातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है डैश के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है और इसके ऑप्शन दिए गए हैं काइनाइट, बी ग्रेफाइट, सी मैग्नेटाइट और डी क्रोमाइट। जी हाँ, 13 नंबर जोजो हातू जो है वो उसके लिए हमारा जो प्रसिद्ध है वो जो पश्चिमी सिंहभूम में है वो है ऑप्शन हमारा डी क्रोमाइट के लिए जो हाथू जो है पश्चिमी सिंहभूम वो प्रसिद्ध है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद है। यहाँ बात हो रही है भंडार को लेकर के। यहाँ ऑप्शन दिया गया है नरवा पहाड़ा, बी तुरामडी, सी यह सभी और डी जादूगोड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन भंडारण को लेकर के है, जो उसका प्राकृतिक भंडारण है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये इन सभी जगहों पे है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। माफ़ कीजिएगा, ये 14 यूरेनियम भंडारण को लेकर के है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुराम डी, ये बी होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है ये यहाँ पे क्योंकि जादूगोड़ा में भी इसका प्लांट है, तो इसको लेकर के ये मतलब कि थोड़ा सा डाउटफुल है। इसके लिए हमें जेपीएससी के आंसर की का इंतज़ार करना पड़ेगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनः स्थापना एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? ऑप्शन हमारे पास है ए 1 जनवरी 2014, ऑप्शन बी 11 जनवरी 2017,
ऑप्शन सी 11 जनवरी 2014 और डी 1 जनवरी 2017। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास 15 का, वो है डी 1 जनवरी 2017 से ये प्रभावी है। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16, कन्हार नदी जो छत्तीसगढ़ से के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में फिल इन द ब्लैंक्स ब्लॉक गढ़वा जिला से राज्य में प्रवेश करती है। यहाँ पे गढ़वा जिले के किस ब्लॉक से प्रवेश करती है कन्हार नदी, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मझियाओं, बी उटारी, सी भंडरिया, डी भवनाथपुर। तो हमारा इसका राइट आंसर है उटारी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, उटारी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, पिपरवार, अशोक, सराधु एवं मगध कोयले की खदानें ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड फिल इन द ब्लैंक्स में स्थित है। इसके ऑप्शन है हमारे पास केरेडारी, बी बड़का गांव, सी टांडवा, डी सिमरिया। तो 17 का हमारा जो राइट आंसर है वो है सी टांडवा। ये जो दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड वो टांडवा में स्थित है। चलते हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18, नांगड़ी गांव स्वर्ण रेखा डैश नदी के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है हमारे पास दक्षिणी कोयल, बी चानन, सी यह सभी, और डी उत्तरी कोयल। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है डी उत्तरी कोयल। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। मोतीझड़ा जलप्रपात डैश नदी पर बनता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, अजय। इसके ऑप्शन थे हमारे पास अजय, बांसाल लोई, स्वर्ण रेखा, गुमानी। अब चलते हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20, आपको फिर से ये याद दिला दें, ये जेपीएससी पेपर 2 का आंसर हो रहा है यहाँ। और आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारा वो है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन आवरण क्षेत्र डैश है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास है 29.12, एग्जैक्ट यहाँ पे फिगर को बताया जा रहा है। बी 29.02%, सी 29.92% और डी 29.62%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 29.62%। 2019 भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र 29.62% है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21, 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑप्शन हमारे पास है 0.8 हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 0.48 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 0.02 हेक्टेयर और ऑप्शन डी है 0.08 हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रति व्यक्ति 0.08 हेक्टेयर वन एवं वृक्ष। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 22, झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन हमारे पास है ए महुआंडार सेंचुरी, बी पारसनाथ सेंचुरी, सी पलामू सेंचुरी और डी डालमा सेंचुरी। तो जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे है वो है ऑप्शन डी डालमा सेंचुरी। चलते हैं अपने अगले सवाल 23 पे। झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण, इसका ऑप्शन है हमारे पास ए बिरसा मुंडा जैव पार्क, पलामू सेंचुरी, पाल कोट सेंचुरी और डी बेतला नेशनल पार्क। इसका आंसर होगा हमारा बिरसा मुंडा जैव पार्क। चलते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश की कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है। दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड का देश में दूसरा रैंक है। झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई। और चौथा है झारखंड की औद्योगिक पार्क नीति 2015 है। उपयुक्त कथनों में से
कौन सही नहीं है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो इसके ऑप्शन है हमारा 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 2 3 और 4 और डी केवल 4। तो 24 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो थोड़ा ट्रिकी है। इसमें 1 और 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसे हम लोग जेपीएससी के आंसर की के समय देखेंगे कि जेपीएससी इसका क्या आंसर देती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड में औद्योगिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है हमारा 16, 17, 18 या 15। तो राइट आंसर हमारा 20 है। अलग अलग जगह अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा, 20 कह रहा हूँ, 17 ऑप्शन राइट होगा। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन हमारे 2006, 2007, 2008 और 2005। तो 26 जो झारक्राफ्ट की स्थापना की गई थी वो थी 2006 में, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अब हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। पहला है ऑप्शन यहाँ पे नीति, इस नीति की घोषणा 2009 में हुई। दूसरा, वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा है, वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया है। और 4, प्रत्यार्पण पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। उपयुक्त में से कौन सा सही है, पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है केवल 1, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है चारों और ऑप्शन डी है केवल 4। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे चारों सही लग रहे हैं और हमें इंतज़ार करना होगा जेपीएससी के आंसर की। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, पीवीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है? पहला, इसकी शुरुआत 2017 में हुई। यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है। और 4, इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में मिलता है। इसके ऑप्शन है केवल 1, 2, बी 1 और 2, सी 1, 2 और 3 और डी केवल 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए, केवल 2। यह केवल आदिम जनजातियों के खाद्य की सुरक्षा योजना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। 1, इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना है। वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना। तीसरा है, इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना है। और 4, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई है। इनमें से कौन सही है? ऑप्शन हमारे पास है केवल 3, बी 2 और 3, सी 1, 2, 3, 4 और डी केवल 4। तो 29 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा ये चारों, मतलब ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट रहेगा। अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 30 पे। टीआरएफ टाटा रॉबिन्स फेसर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं एसीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। टीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पूछा जा रहा है टीआरएफ की स्थापना कब हुई थी। इसका ऑप्शन दिया गया 25 अगस्त 1907, 16 अगस्त 1947, 20 नवंबर 1965 और 20 नवंबर 1962। तो इसका राइट आंसर है 20 नवंबर 1962 को
टीआरएफ की स्थापना की गई थी। चलते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 31। वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में डीवीसी हाइडल पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? ऑप्शन हमारे पास है ए 147.2 मीट्रिक वाट, बी 100 MW, सी 165.1 MW और डी 155.3 MW। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 147.2 मीट्रिक वाट यानी MW इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 32 पर। 31 मार्च 2019 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC ने अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656 एकड़ भूमि भी शामिल है और 158 एकड़ CICF को हस्तांतरित कर दी है। इसमें 316.19 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 389.71 एकड़ जमीन अतिक्रमित है। मूल डीड के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि है? ऑप्शन है हमारे पास 3653, बी 7199, सी 10120 और डी 3545। तो हमारा इसका राइट आंसर है 3653। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति का एक उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी शक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? ऑप्शन है हमारे पास ए 2017, बी 2018, सी 2019 और डी 2016। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी 2018। यह नीति 2018 में बनाई गई थी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। कंपनी के नाम का झारखंड में उसके संबंधित पते के साथ मिलाएं, यानी कि जो कंपनी है उसके क्या पता है, मतलब वो कहाँ पे है, उसको लेकर के ये एक मैच करना है। पहला है कंपनी का नाम हुडको, दूसरा वेदांता लिमिटेड और तीसरा डालमिया सीमेंट। तो जैसा सभी जानते हैं डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड जो है वो बोकारो बालीडी में स्थापित है। तो यहाँ ऑप्शन से ही हो जाएगा हमारा पहला का सी, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 35 पर। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में विकास के अवसरों को भुनाने वाली जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजना क्षेत्र के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है? मतलब यहाँ साफ साफ पूछा जा रहा है कि जोहार परियोजना को कौन सा एजेंसी जो है उसे वित्त यानी कि धन संचय देती है। तो उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास ए विश्व बैंक, बी एशियाई विकास बैंक, सी ब्रिक्स बैंक और डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा माफ़ कीजिएगा एशियाई विकास बैंक, बी। आते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन है ए इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है, बी इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं, सी इस योजना के तहत गांव में पहुंच मार्ग साथ ही साथ आंतरिक सड़कों का उपयोग भी रैखिक वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है, और डी योजना मनरेगा के तहत चलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये योजना जो है वो मनरेगा के तहत चलती है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन नंबर 37 पे। PVTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 kg खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त दिया जाता है। यह योजना कब शुरू गई थी? PVT में जिसमें
जनजातियों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है वो कब शुरू किया गया था उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए 2014, 17, 2021 या 2001। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 2001। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 38 पर। झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या सच नहीं है मेसो अस्पताल को लेकर के। तो इसका ऑप्शन है हमारा, ये अस्पताल ग्रामीण इलाकों में है। ये इस अस्पताल को रिची ट्रस्ट रांची के जोन्हा में एक मेसो अस्पताल चलाता है। इस अस्पताल में परामर्श के लिए केवल 1 रुपया लिया जाता है और डी वे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे नहीं शब्द को जोड़ा गया है, यहाँ पे नहीं शब्द को जोड़ा गया है। तो उसके हिसाब से अब हमें यहाँ पे ऑप्शन को चूज़ करना होगा जिसका राइट आंसर होगा ये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड में किस जिले में न्यूनतम % क्षेत्र वनों के अंतर्गत है। ऑप्शन है हमारा ए देवघर, बी पाकुड़, सी गिरिडीह और डी जामतारा। तो इसका राइट आंसर है डी जामतारा। जामतारा में सबसे न्यूनतम क्षेत्र वनों के लिए है। चलते अब अपने अगले क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है। ए रीडिंग विश्वविद्यालय, बी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और राजनीतिक विज्ञान, सी लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी और डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और राजनीतिक विज्ञान। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 है हमारा, स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई। ए तोपचांची सेंचुरी जो धनबाद में है, बी गौतम बुद्धा सेंचुरी कोडरमा, सी अधवा झील पक्षी सेंचुरी साहबगंज और डी पलामू सेंचुरी पलामू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा तोपचांची सेंचुरी धनबाद। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना डैश में की है जो प्रदर्शन प्रशिक्षण और विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। हमारा ऑप्शन है पेटरवार बोकारो, बी देवीपुर देवघर, सी बड़का गांव हजारीबाग और डी लाल खटांग रांची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाल खटांग रांची। आइए जल्दी से पूरा करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कहाँ है। डैश है ये ऑप्शन ए है दक्षिण कर्णपुरा, बी उत्तरी कर्णपुरा, सी राजमहल और डी पश्चिम बोकारो। तो झरिया के पश्चात दूसरा जो सबसे ज़्यादा कोयला का भंडारण है वो हमारा राजमहल में है। आइए चलते अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत है। ए 6.2, बी 4.2, सी 3.6 और डी 7.5। इसका राइट आंसर है 4.2 ऑप्शन बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, झारखंड नवीनीकरण संसाधन में समृद्ध है क्योंकि ए प्रचुर मात्रा में जल प्रपात है, बी अग्नेय चट्टानों में खनिज का भंडारण है, सी पर्यावरण पर्याप्त जंगल है और डी दामोदर घाटी में कोयले का भंडारण है। तो 45 का हमारा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दामोदर घाटी में कोयले का भंडारण। अगला क्वेश्चन हमारा 46 है, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन ए ऊर्जा क्षेत्र, बी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, सी यह सभी और डी मानव जनित गतिविधियाँ। तो 46 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी।
47 झारखंड राज्य जल नीति 2011 ऑप्शन हमारा है GHG उत्सर्जन को कम करता है, बी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भेदता को कम करता है, सी जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों की पुष्टि करता है और डी संस्था की अनुकूलन क्षमताओं को संबोधित करता है। उसका जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक आपदा के प्रति भेदता को कम करता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन 48 पर। झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए हमारा यह जंगली इलाका है, यहाँ पर्याप्त वर्षा है, सी किसान शुष्क खेती करते हैं और डी पहाड़ी इलाका है। तो इसका राइट आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, पहाड़ी इलाका, जिसके कारण यहाँ पे नहर सिंचाई मामले पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से कौन सी JAPCC झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज की योजना नहीं है? ऑप्शन है हमारा ए राज्य स्तरीय भेद्यता एवं जोखिम का मानचित्रण करना, बी जलवायु परिवर्तन समन के लिए विशिष्ट उपयोगों का आकलन एवं समन करना, सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना और डी विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन जोखिम की पहचान करना। और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के जोखिमों की पहचान करना JAPCC का काम है। चलते क्वेश्चन नंबर 50 पे। राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956-2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे भी सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा ये है 1991 से 2000 के बीच अधिकतम वर्षा हुई, ऑप्शन बी 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई, ऑप्शन सी 2001 से 2008 के में वार्षिक वर्षा में तीव्र गिरावट देखी गई और डी राज्य में 2000 के बाद गंभीर सूखा देखा गया। तो 50 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राज्य में 2000 के बाद गंभीर सूखा देखा गया था। तो इसके साथ ही हमारा JPSC पेपर 2 जनरल स्टडी का 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके आगे की 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।